17 जुलाई को इलेक्शन है ज़िमनी और 22 जुलाई को वज़ीर-ए-आला पंजाब का इंतखाब है। 17 जुलाई को जो पार्टी ज़्यादा नशिस्तें लेगी उसी के लोग अराकीन जो हैं वो पंजाब असम्बली में वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए वोट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशिर दोस्तों, मैं मौजूद हूँ लाहौर में सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर और यहाँ पे आज तकरीबन 3 घंटे समाअत जारी रही, जिसमें आधे घंटे का वक्फा भी हुआ और आज फैसला हुआ है। फैसला जो हुआ है 22 जुलाई का फैसला हुआ है। वज़ीर-ए-आला इंतखाब जो है वो 22 जुलाई को होगा। समाअत के दौरान क्या हुआ सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप मेरी वीडियोस को यूट्यूब पे और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर अभी जब हम जो समाअत है तकरीबन 3:09 पे यहाँ पर वज़ीर-ए-आला हमजा शहबाज शरीफ और जो स्पीकर हैं परवेज़ इलाही साहब, वो दोनों यहाँ पर पहुँचे थे और एक दूसरे से तकरीबन चंद मिनट के वक्फों पर दोनों पहुँचे थे। दोनों ने अदालत जो कमरा अदालत है सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री का, दोनों ने आपस में एक दूसरे से मुसाफा बिल्कुल नहीं किया। दोनों के साथ जो लीडरान मौजूद थे मैं उनका नाम भी आपको बताता हूँ। फयाजुल हसन चौहान एक तरफ, राजा बिशारत परवेज़ इलाही साहब की तरफ, ये मेन लोग मौजूद थे और दूसरी तरफ अताउल्लाह तार, हमजा शहबाज के साथी माजिद ज़हूर और बाकी उनके जो चंद लोग हैं अराकीन है वो साथ पे मौजूद थे। और ये जो समाअत है तकरीबन आप कह सकते हैं कि 3 घंटे जारी रही है। वीडियो लिंक के ज़रिए यहाँ से सारे मामलात हो रहे थे और स्क्रीन लगा के जो जितने भी लोग हैं वो सामने कमरा अदालत में मौजूद थे। आप यूँ ऐसा कह सकते हैं कि 3 दर्जन या 3.5 दर्जन लोग मौजूद थे। और यहाँ पे कुछ मौके ऐसे भी आए हैं कि जब ख़ुद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और काफ लीग के दौरान यानी परवेज़ इलाही साहब का इनके दरमियान, दोनों के दरमियान कुछ कन्फ्यूजन्स भी आई। जैसे ख़ास तौर पे महमूद रशीद साहब ने जिस नुक्ते पे इत्तफाक किया, जिस नुक्ते पे रजामंदी दिखाई, उसी नुक्ते पे फिर परवेज़ इलाही साहब को चाहते ना चाहते हुए मानना पड़ा। यानी कि उनका नुक्ता था कि मैं हमजा शहबाज साहब पे यकीन नहीं करता, लेकिन बिल आखिर जब महमूद रशीद साहब ने ये बात की तो उसके बाद उन्हें इस नुक्ते को भी तस्लीम करना पड़ा। और इस्तदलाल अदालत का ये रहा, अदालत ने कहा कि आप लोग बार बार अगर किसी एक बात पर नहीं आएंगे तो हम कोई ऑर्डर जारी कर देंगे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बार बार कहा कि जो पंजाब पुलिस है उसका बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है और इनको हमें इनके ऊपर बिल्कुल एतबार नहीं है, ख़ास तौर पे हमजा शहबाज के ऊपर। तो इसके ऊपर जो हमजा शहबाज साहब की तरफ से जो बात की गई, रोशम पे जब बुलाया गया तो कुछ बातें वो बड़ी दिलचस्प हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमने अपने लोगों को तो जो हज का फरीज़ा अदा करने जा रहे थे हमने रोक लिया था और उनसे कहा था कुछ देर बाद चले जाएँ। इन्होंने क्यों नहीं रोका जब इन्हें पता था कि इस तरह की कोई भी दरख्वास्त पे कुछ भी हो सकता है। ये सारी बातें समाअत के दौरान होती रही। मैं अहम बात आपके सामने ये रखना चाहूँगा कि दरमियान में आधे घंटे का वक्फा भी हुआ। जो इस्लामाबाद के हमारे ज़राए उन्होंने ये भी बताया कि जो असद उमर हैं, उनके फैसल चौधरी हैं और बाकी लोग हैं, उन्होंने इमरान खान साहब से मुशावरत भी की और अदालत एक नुक्ते पे आके इस बात पे रुक गई थी कि दोनों फरीक़ैन जब तक किसी बात पर नहीं आएंगे तब तक हम कोई फ़ैसला नहीं देंगे। परवेज़ इलाही साहब के हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि आपको दोनों में से कोई एक बात माननी होगी, यानी कि या तो ये बात मान लें कि हमजा शहबाज वज़ीर-ए-आला रहेंगे और दूसरी बात ये भी रही कि जो इलेक्शन के हवाले से, डेट के हवाले से बात कर रहे थे, ख़ास तौर पे इनका इस्तदलाल ये भी रहा कि ज़िमनी इलेक्शन में ये लोग अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए कुछ शायद हमारे साथ कुछ कर देंगे या अगर उससे पहले इलेक्शन होता तो हमारे लोग पूरे नहीं हैं। खैर ये जो समाअत है कुछ देर पहले यहाँ पर तकरीबन आप समझें कि 6 बजे से पहले समाअत ख़त्म हुई और जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लीडरान हैं वो बाहर आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। फयाजुल हसन चौहान थे, चौधरी ज़हीर थे, राजा बिशारत और दीगर लोग मौजूद थे। यहाँ पे बड़ा दिलचस्प मंजर भी रहा। अभी भी आप देख सकते हैं पीछे पंजाब पुलिस मौजूद है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और नून लीग के जो अराकीन हैं, जो कारकुनान हैं, उनका आपस में कुछ गालम गलौज का सिलसिला भी रहा, तलख कलामी भी रही। यहाँ पर हमने जब फयाजुल हसन चौहान साहब से बात करने की कोशिश की तो वो जल्दी में गाड़ी में बैठ गए। उसकी वजह ये थी कि कारकुनान में से कुछ एक नून लीग के कारकुन ने अपना जूता निकाल के उनको दिखाना शुरू कर दिया था और गुमान ये था कि शायद वो किसी भी लम्हे वो जूता उनके ऊपर चला देगा। वो यहाँ पर गाड़ी में जल्दी बैठ के बात किए बगैर यहाँ से चले गए। उसके बाद यहाँ पे खातून वकील जो हैं वो भी बाहर निकल के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नारे लगाती रहीं। यहाँ पर एक तलख कलामी का माहौल सा रहा और बेदरेग इस्तेमाल भी होता रहा गालम गलौज का। तो ख़ास तौर पर अफसोसनाक है कि जो कारकुनान हैं उनको भी तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नीन के एक कारकुन ने नए नोटों की गद्दियाँ मंगवाई हुई थी। जब इस तरह का फैसला आया 22 जुलाई को इलेक्शन होगा और वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज भी रहेंगे, तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान भंगड़े भी डालते रहे और यहाँ पे नोटों की गद्दियाँ भी निछावर करते रहे। ये सारी आज की सूरत हाल रही और पाकिस्तान का तमाम मीडिया चैनल यहाँ पर पल पल यहाँ पर लाइव कवरेज करते रहे
और यहाँ पर एक समाअत के दौरान कुछ सहाफ़ियों ने और वकला ने जब अंदर जाने की कोशिश भी की तो अंदर से गेट बंद कर दिया गया, दरवाज़ा बंद कर दिया गया और सहाफ़ियों को और वकला को जाने से रोक दिया गया। फिर कुछ देर बाद खोला गया और कुछ लोगों को अंदर जाने की इजाज़त मिली, लेकिन बहुत से लोग फिर भी बाहर रुक गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो चीफ है पंजाब असम्बली में सैयद अब्बास शाह, और वो जब पहुँचे तो उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली। इसी तरह काफ साहब के जो मीडिया के लोग हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त मिली। जो समाअत हुई वो सारी हमने आपके सामने रखी। अब अहम नुकता ये है कि 22 जुलाई को इलेक्शन है, 17 जुलाई को इलेक्शन है ज़िमनी और 22 जुलाई को वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब है। 17 जुलाई को जो पार्टी ज़्यादा नशिस्तें लेगी उसी के लोग अरकान जो हैं वो पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब के लिए वोट करेंगे। और अब जो सारा इन्हिसार है इन 20 सीटों के ऊपर है, जो अक्सरियत ले जाएगी उसी का वज़ीर आला पंजाब होगा। तब तक जो हज करने गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, अरकान हैं, वो भी वापस आ जाएंगे। सारी सूरत हाल आपके सामने रखी, जो अपडेट आगे होगी वो भी आपके सामने रखेंगे। अपने मेज़बान फ़ारूक गुराइच को सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।